वो इंसान ही क्या जो संघर्षों से हार मान ले, इंसान तो वो है जो हार से भी जीत को छुपा ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी टॉपिक है वो कवर किए जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं पूरा सभी शिक्षण विधियां और उनके जो जनक हैं वो भी एक साथ। जितने भी शिक्षक विधियां हैं, है ना, बहुत सारा, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, और खेल विधि, ये तमाम प्रकार की जो विधियां हैं परीक्षाओं में आती हैं। तो ये सभी विधियां आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो पर अगर आप आए हैं उसको बने रहिएगा और आपको एक साथ वीडियो पूरा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ गुरुजी वन, स्टडी टू स्टडी बात होगी और बिना वजह की कोई भी बात नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही आपका जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आ रहा है प्रश्नोत्तरी विधि। जो प्रश्नोत्तरी विधि है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं सुकरात। सुकरात, और ये कहाँ के थे? तो यूनान के थे। तो प्रश्नोत्तरी विधि, है ना, याद रखिएगा कि प्रश्नोत्तरी विधि जो है इसके जनक कौन है? सुकरात हैं, ठीक है। प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर सुकरात, तो ऐसे रिलेट करके आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है विनेटिक योजना के जनक कौन है? तो कार्ल्टन वाशबर्न है। ये थे यूएसए के, अमेरिका के, कार्ल्टन वाशबर्न। तीसरा पॉइंट है ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली, है ना, तो ये तो इसमें नाम ही छिपा हुआ है। ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है? तो ये ड्रेकाली थे। इन्होंने अपने ही नाम पर जो है वो शिक्षण प्रणाली का नाम दिया। और आप चौथा देख पा रहे हैं कि चौथा है आपका कि इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो इकाई उपागम जो है इसके जो प्रवर्तक हैं प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन हैं। प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन, है ना, तो मॉरिसन, एच.सी. मॉरिसन जो है वो इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं। तो ये चारों विधि एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात, विनेटिक योजना कार्ल्टन वाशबर्न, और ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली ड्रेकाली इकाई उपागम के प्रवर्तक प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक जो हैं वो है फ्रेडरिक स्किनर, है ना। तो स्किनर याद रखिएगा कि इसके जो जनक है वो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जो जनक है वो फ्रेडरिक स्किनर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर का कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर कर सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है प्रश्नावली विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली विधि, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रश्नावली विधि जो है वो वुडवर्थ का है, वुडवर्थ का है प्रश्नावली विधि। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है प्रश्नोत्तर विधि भी और प्रश्नावली विधि भी, दोनों। प्रश्नावली वुडवर्थ। तर्क विधि, तर्क जो होता है, तर्क कौन देता है भाई? तर्क कहाँ से आता है? तो दिमाग से आता है। और दिमाग कहाँ है? तो दिमाग होता है ऊपर, और ऊपर कौन उड़ता है? तो ईगल उड़ता है, ईगल, है ना। तो ऐसे बनाइएगा कि जो तर्क विधि है उसके जनककर्ता कौन है, यानी उसको देने वाले, जो सिद्धांत देने वाले परिवर्तक हैं वो हैं हीगल। अगला है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो माइक्रो टीचिंग होता है वो कितने मिनट का अगर आपसे पूछा जाए तो 36 मिनट का होता है। उसमें कई चरण होते हैं। माइक्रो टीचिंग पर एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे। तो अभी जानते रहिए माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का होता है, ठीक है, जिसमें पाठ योजना बनाई जाती है और उसके बाद शिक्षण विधि किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, पुनः पाठ योजना बनाई जाती है। तो वो अलग अलग चरण है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो यानी कि प्रवर्तक हैं वो है एलन एचिसन, एलन, डी एलन याद रखिएगा, पूरा नाम नहीं, डी एलन, एलन तो ज़्यादा आता है, डी एलन, है ना। तो एलन याद रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग होता है इसके जो है प्रवर्तक हैं। अगला है प्रश्न प्रविधि का विकास, ये जो इसके जो प्रवर्तक हैं वो रॉबर्ट ब्रूस हैं, है ना। देखिए विकास कब होगा? जब देखिए घर वगैरह की सफाई होगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ विकास या डेवलपमेंट हो रहा है।
तो घर की सफाई के लिए पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, पेंटिंग के लिए चाहिए होता है ब्रश। तो रॉबर्ट ब्रश जो है वो विकास, और कौन सा विकास, तो प्रविधि विकास के जो है प्रवर्तक हैं रॉबर्ट ब्रश। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, और अगर नहीं याद हो रहे तो वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देख कर जाइए एग्ज़ाम में। अगर ऑप्शन आपके सामने आएगा तो हम निश्चित रूप से सही क्वेश्चन, उसका आंसर सही करेंगे। अगला है कि पर्यटन विधि। तो देखिए पर्यटन विधि जो होता है पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि तो कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्यटन विधि काफ़ी लोगों को याद भी रहता है। तो पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो पेस्टोलॉजी हैं, ठीक है। समाज मिति विधि के जनक कौन है, तो जैकब एल मोरिनो। तो एल मोरिनो याद रखिएगा, एल मोरिनो जो है समाज मिति विधि के जो है प्रवर्तक हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है ना, तो प्रोफेसर नॉर्मन जो है, प्रोफेसर नॉर्मन काउडर इनका पूरा नाम है, लेकिन प्रोफेसर नॉर्मन एग्ज़ाम में जो आता है प्रोफेसर नॉर्मन शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के जो है वो जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है रेखीय या बाहत अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जो है प्रवर्तक कौन है, तो फ्रेडरिक स्किनर इसके भी जो है जनक हैं। अभी आपने देखा था इससे पिछले में कि स्किनर जो थे वो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभिक्रमिक अनुदेशन के भी जनक हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन के भी जनक हैं। और स्किनर साहब जो है यहाँ पर भी आपको जो दिखाया जा रहा है वो आपका अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, वही रेखीय विधि, अगर रेखीय भी लग जाए तो भी उसमें फ्रेडरिक स्किनर ही इसके जनक माने जाएंगे। प्रादेशिक विधि के जो जनक हैं, यानी प्रादेशिक विधि किसने दी थी, तो हर्बर्टसन ने दी थी प्रादेशिक विधि। ब्रेल लिपि, तो ब्रेल पद्धति जो होता है ना, ब्रेल पद्धति, तो ब्रेल पद्धति जो है वो लुइस ब्रेल ने दिया था। लुइस ब्रेल जो है वो एक महान साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने जो लोग देख नहीं पाते हैं है ना, उनके लिए इन्होंने जो होता है एक विधि बनाई, एक पद्धति तैयार की जिसे ब्रेल लिपि, एक भाषा तैयार की जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। कहाँ के ये साइंटिस्ट थे, तो ये फ्रांस के जो है साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल। ये खुद भी एक दुर्घटना के कारण जो होता है ये अंधे हो गए थे। इनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो इन्होंने सोचा कि ऐसी जिसमें उभरे उभरे जो है बिंदु रहते हैं उन्हीं को टच करके, स्पर्श करके जो है ये शिक्षा ली जाती है और पढ़ाया जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा के जो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी, है ना। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिक या बुनियादी शिक्षा कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो होता है बच्चों को औपचारिक शिक्षा है ना और अनौपचारिक दोनों पर बात की, लेकिन इन्होंने जो है वो जो बालक है वो शिक्षा तो ग्रहण करे, साथ ही साथ जो होता है वो अपने शिक्षा में ही जो है व्यवसाय को भी जोड़े। तो ये महात्मा गांधी ने इस पर जोर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी ने बढ़ावा दिया था। आगे चलते हैं। अगला है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि जो है, इसके जनक कौन है, तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक। तो ये किलपैट्रिक का जो ये मेथड है, परियोजना विधि है ना, प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि, किलपैट्रिक, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं। जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं। अगर आप कोई शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी विधि से पूछ लेता है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि के जो है प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। क्रियात्मक विधि है ना, तो कॉमेनियस जो थे वो क्रियात्मक विधि के जनक हैं। क्रियात्मक विधि इन्होंने दिया था, ठीक है। अगला है अनुदेशन या निर्देशन विधि। तो हर्बर्ट जो है ना, पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, फ्रेडरिक जो है हर्बर्ट, और ये जो है हर्बर्ट ज़्यादातर आता है कि निर्देशन विधि के जनक कौन है, तो हर्बर्ट हैं, ठीक है। और अगला है निगमन विधि के, है ना, निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु। निगमन और आगमन विधि के भी याद रखिएगा, आगमन और निगमन ऐसे याद करते हैं। नीतू आतु, तो नीतू आतु का मतलब है निगमन विधि और आगमन विधि, दोनों अरस्तु ने ही दिया था। नीतू आतु, निगमन और आगमन, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है वार्तालाप या संवाद विधि किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लेटो ने, है ना। देखिए जो प्लूटो जो ग्रह था, ऐसे रिलेट करिए, प्लूटो जो ग्रह था उसको हटाने के लिए काफ़ी संवाद वगैरह वार्तालाप हुआ था, तब उसको हटाया गया था ग्रह की श्रेणी से। तो याद रखिएगा ये जो संवाद विधि वार्तालाप विधि है इसको प्लेटो ने दिया था। मस्तिष्क उन्वेदन होना चाहिए, मस्तिष्क विप्लव, तो इसके जो है प्रवर्तक हैं एलेक्स एस ऑसबर्न। तो ऑसबर्न याद रखिएगा, ऑसबर्न, ठीक है, मस्तिष्क विप्लव के जो है प्रवर्तक। संगीत विधि या साहचर्य विधि, देखिए मारिया मॉन्टेसरी का नाम ना अगर शिक्षण विधि चल रही है तो ये इम्पॉसिबल है। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी जो है वो संगीत या साहचर्य विधि के जो है प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेसरी। तो याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज उपागम, तो ब्रूनर साहब हैं खोज उपागम के जो जनक हैं, वो जॉन ब्रूनर जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं, खोज उपागम, है ना। तो खोज उपागम के जो प्रवर्तक हैं जय ब्रूनम हैं। अगला है बहिर्दर्शन विधि, ठीक है, तो जेबी वाटसन, है ना, वाटसन जो है वो बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। वाटसन और ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन सभी साइंटिस्टों में अगर हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो वाटसन का नाम उसमें निश्चित रूप से आना ही है ना, क्योंकि वाटसन के कई सारे स्टेटमेंट भी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है अभ्यास या आवृत्ति विधि के जो जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी हैं। अभ्यास या आवृत्ति विधि, ठीक है, अभ्यास, तत्परता और प्रयास का अगर पूछे, है ना, तो उसके थॉर्नडाइक हो जाएंगे, थॉर्नडाइक। किसके अभ्यास इनका मुख्य नियम था अभ्यास, तत्परता और प्रयास, ये तीनों जो है मुख्य नियम के अंतर्गत आता है थॉर्नडाइक के। अगर तीनों में से आ जाए कि केवल अभ्यास मुख्य नियम के अंतर्गत, किसके मुख्य नियम के अंतर्गत आता है? तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, इनके गौड़ नियम भी थे, ठीक है, थॉर्नडाइक के। अगला है टॉपिक आपका साहचर्य या संपर्क विधि के जो है वो जनक कौन है या कौन माने जाते हैं? तो इसके भी मैडम मारिया मॉन्टेसरी। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हमने आपको बताया अभी पीछे ही मारिया मॉन्टेसरी का कि संगीत विधि के जनक, ठीक है, संगीत विधि के जनक भी मारिया मॉन्टेसरी हैं। और इधर भी जो है टॉपिक में चल रहा है कि साहचर्य या संपर्क, संगीत और साहचर्य या संपर्क विधि की मारिया मॉन्टेसरी। मनोनाटकीय विधि के जनक कौन है? तो ये मार्नो है, मनो, देखिए मनो और मार्नो ऐसे कुछ लग रहा है, रिलेट कर लीजिए, मार्नो, है ना। कहाँ की थी, किस देश की? तो ऑस्ट्रिया की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मैट्रिक्स विधि। तो मैट्रिक्स विधि के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, वो है डेविच को मैट्रिक्स विधि का जो है वो प्रवर्तक माना जाता है। खंड विधि, एम रियूज जो है, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, है ना। कोई ऐसा ही टॉपिक है जो कई बार एग्ज़ाम में आया, कोई ऐसा टॉपिक है जो कम एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट है। तो खंड विधि जो है इसके जो प्रवर्तक हैं एम रियूज हैं। मनोविश्लेषण विधि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिए, कई स्टार लगा दीजिए, ये आपके परीक्षा में आना ही आना है, इसको कोई किसी न किसी परीक्षा में आपके आएगा, ये श्योर है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जनक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं। इनका जो ये विधि था, इस पर इन्होंने सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत था, है ना। टाइम मिलेगा तो उस पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा आप लोगों को। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। शिक्षण सूत्र शिक्षण सूत्र के जनक कौन है? शिक्षण सूत्र, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, अगर आप शिक्षण करा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, तो अधिगम के दौरान कई सारी शिक्षण सूत्रों की ज़रूरत है, जैसे सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, है ना। तो ये सब कई सारे शिक्षण सूत्र हैं, उन सब शिक्षण सूत्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब सबके तो अलग अलग हैं, लेकिन मेन जो माना जाता है शिक्षण सूत्र किसने सुझाव दिया या किसने लाया, तो शिक्षण सूत्र के जो प्रवर्तक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के जो
प्रवर्तक हैं कौन है, तो डेजी मोरवल जो हैं वो है पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के प्रवर्तक। वोटिविका विधि के प्रवर्तक कौन है, तो जॉन कैनेडी हैं वोटिविका विधि के प्रवर्तक। और गैरी विधि के प्रवर्तक कौन है, एडवर्ड हैं। गैरी विधि जो है इसके प्रवर्तक हैं एडवर्ड। और ओविड विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ओविड ड्रेकॉली। ओविड ड्रेकॉली, प्रोफेसर ओविड ड्रेकॉली जो है ओविड विधि के प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं, आगे है अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्प सिद्धांत, है ना, ये किसने दिया था, तो एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेयान ने। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था, स्टीवन केरे ने। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक विचार, है ना, सिद्धांत किसने दिया, तो लियोन फेस्टिंगर ने इसको दिया था। तो ये भी एक नज़र में आप देख लीजिएगा। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको बताए जा रहे हैं। अगला है अभिप्रेरणा का दोहरा या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दिया। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। अगला है अभिप्रेरणा से संबंधित 5 जो क्वेश्चन हैं, 6 तो 6 आपको ध्यान में रखना है। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत किसने दिया, तो क्लेटन एल्डरफर ने दिया था अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको लगा होगा कि वीडियो में कंटेंट आपको दिया गया तो ज़रूर आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो जो भी बने वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।